नमस्कार किसान भाई। आज हम फाइनली एक नई जानकारी लेके आए हैं। नई जानकारी क्या है? आज हमें भी अच्छी लग रही है ये आपको जानकारी देते हुए, क्योंकि हमने लेके आया है एक नया खोज, नई चीज़ की जानकारी। आपने कभी सुना ही नहीं होगा, आपने कभी जाना भी नहीं होगा। अगर बहुत से किसान यूज़ किए होंगे तो जानते भी होंगे। उन्हीं के द्वारा हमको भी पता चलता है। ऐसा नहीं कि हमें हमें पहले से पता है। उन्हीं के द्वारा हमको भी पता चलता है। तो हम किस जानकारी के बारे में लेके आए हैं आज? तो आज हम बात करेंगे एक हाइब्रिड गेहूँ की वैरायटी के बारे में। आज हमारा देश कृषि प्रधान देश कहा जाता है। हमारा भारत देश प्रधान देश कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ हर बार कुछ नई टेक्नोलॉजी, कुछ नया-नया। आज आपने सुना होगा कि चंडीगढ़ का किसान कई करोड़ों का ट्रैक्टर खरीद के लेके आया है। तो कृषि के द्वारा ही लेके आया है। प्रॉपर अपने मतलब यूज़ के लिए नहीं लेके आया है, उन्हें कृषि के ही माध्यम से लेके आया है। तो ऐसे हमारे देश में हर साल कुछ न कुछ नए-नए चमत्कार होते रहते हैं कृषि के द्वारा। तो हम आगे में बात करेंगे आपसे, जैसे हम बात कर लें, हम जिस टॉपिक में हैं, तो टॉपिक आज हमारा है जो हाइब्रिड गेहूँ के बारे में। आज तक आपको किसी ने बताया भी नहीं होगा कि आज हमारे भारत देश ने हाइब्रिड गेहूँ का खोज कर चुका है ना? और जिस कंपनी ने खोज किया उस कंपनी हमारे भारत की कंपनी है। कंपनी का नाम हम बता दें तो महको सीड्स है, महको प्राइवेट लिमिटेड है। तो उस कंपनी ने हाइब्रिड किस्म का खोज किया। इस किस्म के नाम के बारे में अगर हम बात करेंगे, तो इस वैरायटी का नाम है 70-70। गेहूँ की वैरायटी का नाम है 70-70। तो किसान भाई इसके फसल की अवधि के बारे में हम अगर बात करेंगे, तो इसके फसल की अवधि होती है 115 से 120 दिन की फसल की अवधि है। इसके उत्पादन बहुत ही शानदार उत्पादन होती है। जिस किसानों ने लगाया है, तो इसके पौधे का जो बोलते हैं कल्ला, मुजार, वही देख के खुश हो गया है और इसके दाने भी लंबे होते हैं। लंबे दाने पूसा तेजा जैसे बोलते हैं, दाना होता है लंबा-लंबा, उस टाइप का इसका दाना होता है और एक हाइब्रिड किस्म है। तो इसे एक बार प्रयोग ज़रूर करना किसान भाइयों, अपने देश की कंपनी है, अपने देश की कंपनी ने इस वैरायटी का खोज किया है, हाइब्रिड वैरायटी का। हम आगे आपको फसल की अवधि के बारे में भी बताएँगे। इसका दाना के बारे में बात कर ले तो इसका दाना लंबा, मोटा और चमकदार होता है और खाने में भी बताया गया है कि बहुत ही स्वादिष्ट है और ऐसे ही किसान के द्वारा ही पता चला है। हम प्रॉपर यूज़ नहीं किए हैं, इस बार परंतु यूज़ करेंगे हम अपने खेत में भी। तो आगे हम बता दें इस वैरायटी के बारे में, तो इसे 2 से 3 पानी की सिंचाई बोल रही है कंपनी, परंतु 4 पानी तक बताया है किसान ने, 4 पानी लग गया है, 4 से 5 पानी। तो हालाँकि उत्पादन पानी के ही माध्यम से होता है अच्छा। ऐसे 4-5 पानी लग जाता है, उसमें कोई हर वैरायटी में ही लगता है, कॉमन है। परंतु उत्पादन बहुत ही शानदार था। उत्पादन इसका एक बाली जो होती है, उसमें दाने बताए गए थे, 70 से 80 दाने के बीच में था। किसी में 70 दाने थे, किसी में क्या कहते हैं आपका 72-75 ऐसे दाने निकले हैं। 80 तक कम से कम गया है। तो इस वैरायटी में ये बहुत ही अच्छी ख़ासियत लगी मुझे, इस कारण मैंने आपके लिए लेके आया है। इसकी फसल की अवधि भी कम है, 115 दिन में पककर तैयार हो जाता है। अभी पूरे भारत देश में इसका ट्रायल चल रहा है। ट्रायल भी सक्सेसफुल रहा है सब तरफ में। ट्रायल में ही दिया गया था, तो वो किसान हमें बताया कि बहुत ही शानदार रिज़ल्ट है इस वैरायटी का। तो ऐसे ही हम आपको जानकारी दे दें, इसके पौधे की ऊँचाई बता दें हम आपको, तो 100 सेंटीमीटर से 105 सेंटीमीटर का होता है। इसके पौधे की ऊँचाई मध्यम होती है ना? तो इस वैरायटी के और हम बात कर लें इसके दाने के बारे में, तो दाना हमने बता ही दिया, चमकदार लंबा होता है और ये रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बहुत ही अधिक है, बाकी वैरायटियों के मुकाबले में इसकी। तो आपको ये जानना होगा ये रोग प्रतिरोधक बहुत ही अच्छी है इस वैरायटी की और हम इस वैरायटी की और जानकारी लेके आएँगे आपके लिए हम अगले वीडियो में। ये क्योंकि ये वीडियो लंबी हो रही है, इस कारण हम
अगली वीडियो ज़रूर देखिएगा। इस वैरायटी के बारे में हम आपको पूरी बताएँगे जानकारी।